हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 2022-23 का ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज। परिमेय संख्या की गुणात्मक तत्समक है, तो हमारा इसका आंसर है बी। द एडिटिव इनवर्स -3/4। एडिटिव इनवर्स में हम जो भी कोफिशिएंट का साइन दिया होता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस, तो हमारे पास -3/4 है, तो इसका आंसर होगा सी। सी इसका आंसर है 3/4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x + 4 = -8। तो इसका मतलब हो गया x = 4 और -8, -4 -8 को -12 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी -12। अब अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 6400 का आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो आपका वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका क्या है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 64 के फैक्टर हमारा हो जाएगा 8 × 8, और ये डबल जीरो है, तो एक जीरो लगा लीजिए यहाँ पर और एक जीरो लगा लेंगे, तो दोनों में से एक सही है, तो आपका आंसर होगा 80। तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ए डाई इज थ्रोन। डाई होता है जो लूडो खेलते हैं, जिससे वो पासा उसे डाई कहते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो उसमें नंबर होते हैं डाइस में 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं? इवन नंबर हमारे 2 4 6 हैं, तो 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 = 1/2। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा डी। डी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन के लिए हम उसमें सेम संख्याएं 3 होनी चाहिए, तो 1000 हमें पता चल रहा है सेम है, क्योंकि इसमें 10 और 10 1000 हो जाएगा। तो इनमें से तीनों में से एक को ही बाहर निकालेंगे, तो ये 10 आपको आंसर आएगा, तो पूर्ण घन 1000 है। अब इसी प्रकार जब हमने ये क्वेश्चन कर लिया, तो भैया बहनों लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका आपको केवल बड़ी क्लास के भैया बहनों, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको बी पार्ट लिखना है और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर सी लिखना है, और सी में 3/4 हो जाएगा। अब डी में क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन बी है, और इसका -12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन आपका सी सही है, तो इसका आंसर 80 हो जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन आपका डी सही है, तो 1/2 इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन ए सही है, तो इसका 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर लिखने चाहिए, जिससे कि हमारा टीचर को चेकिंग करने में आसानी रहती है, और जिस काम को करने में टीचर्स को आसानी रहती है, उसी के अकॉर्डिंग और रूल के अकॉर्डिंग कार्य होता है। भैया बहनों के द्वारा रूल के अकॉर्डिंग कार्य किया गया है, तो उससे आप लोगों को नंबर अच्छे मिलते हैं। जो बच्चे ऊट पटांग बातें लिख देते हैं, सही नहीं लिखते, कभी माइनस कभी प्लस, और काटते रहते हैं बार बार, और फिर लिखते हैं फिर काटते हैं, तो वहां नंबर कम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 7 दिया है, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए हैं। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे इसके अंदर दिया है, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें बताना है सही या गलत है या नहीं। तो ये हमारी अंडर क्लोज नहीं होते, रेशनल नंबर एक नॉट क्लोज होते हैं, रेशनल नंबर आर अंडर एडिटिव आइडेंटिटी क्लोज होते हैं। तो इसमें नोट दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, फाल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, x = 2 इज द सॉल्यूशन। हमारी x की वैल्यू रखकर तो हमारा क्या आएगा, x = 2, क्या ये सही है? तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 3 2 -2,
और 2 इंटू 2, तो 6 माइनस 2 और 2 2 जा 4 और 6 माइनस ये आपके 4 आ गए। तो इससे पता चलता है कि हमारा ये सही है। ये यहां पर आप लिखेंगे 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस पर जो प्राइस लिखी होती है उससे मार्क प्राइस कहते हैं और उस पर ही डिस्काउंट दी जाती है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होती है, तो लागत मूल्य निकालने के लिए हमें मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करना होता है। तो ये आपका 2 है। ये आपका आंसर जो है ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 7p इज 47p। तो ये गलत है क्योंकि 47 नहीं होगा, 4 और 7p के जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट को कहते हैं मल्टीप्लाई करना। तो हम इस प्रकार से करेंगे 4 7 जा 28p आपका आना चाहिए, लेकिन यहां दिया है 47p, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप फॉल्स लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज आल्सो ए डैश, यानी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक रेशनल नंबर होती है। रेशनल नंबर ही होता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 2 क्या आएगा, रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये आपका ट्रू है। यहाँ पर रेशनल नंबर RATIONAL, ये रेशनल नंबर हम यहां पर लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द रेशो ऑफ 50 पैसे टू ₹2। अब 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे रेशो ऑफ 50 पैसे। अब 2 रुपए में हमारे 200 पैसे आ जाएंगे। तो 50 पैसे और 200 पैसे, 50 रेशो 200 हो जाएगा, और आप 50 को से डिवाइड करेंगे तो 1:4 आएगा। तो सिंपल तरीका है, आप ज्यादा डिटेल में ना दें, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इतना करेंगे तो इससे सारी बात पता भी चल जाएगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे। 729 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ, तो 729 हमारा परफेक्ट क्यूब है, किसका है वो निकालना है। तो इसके फैक्टर करेंगे 729 के, 729 आपका ये यहाँ पर रफ के लिए जगह होती है, तो 729 के परफेक्ट फैक्टर कर लेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। बच्चों को वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 3 फिर 27 आ जाएगा, और 3 9 और 3 और 3। अब आप देखेंगे ये जो परफेक्ट क्यूब है ये 9 का है, तो 729 ये परफेक्ट क्यूब के लिए सिंबल लगा देंगे, और यहां पर वही फैक्टर ले लेंगे जो जो हमने फैक्टर फाइंड किए हैं। अब आपका ये जो है ये क्या हो जाएगा, आपका 3 की क्यूब और ये 3 की क्यूब, तो यहां से 3 इंटू 3 ये 9। तो आप इस प्रकार से करके दिखाएंगे तो वो टीचर आपको नंबर देगा, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आप लिखते हो तो नंबर वो काट सकता है। करके दिखाना चाहिए थोड़ा सा कि आपने कैसे फाइंड किया। वैसे बच्चों को याद भी रहता है, कुछ बच्चे समझदार होते हैं तो उनको याद रहता है कि 729 9 की क्यूब है। एड था AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB, इनको ऐड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन यही से शुरू हो जाता है, सॉल्यूशन। तो AB माइनस BC, फिर इसमें प्लस का साइन शो होना चाहिए, BC CA माइनस AB। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। अब ये AB माइनस BC है, तो आप ये लिखेंगे AB। तो इसमें जो AB है, AB के साथ यहां से AB निकाल लेंगे। आपको पता होना चाहिए, यहां पर प्लस के BC लेंगे, फिर माइनस के BC,
यहां से प्लस के सी ए ले लेंगे और माइनस सी ए। अब ये प्लस का ए भी, ये माइनस का ए भी, ये प्लस के बी सी ए माइनस के बी सी प्लस के सी माइनस सी ए, तो इन सब का आंसर 0 आ जाएगा। 0 इसका आंसर है। अब फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, फाइंड द वैल्यू। इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप इतना ही क्वेश्चन लिखें और 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 4 सेकंड 28 और 4x। अब 3x इधर ले आओ, तो 3x जब इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 28। अब 3x प्लस 4x हमारे पास 7x इज इक्वल टू 28 और x इज इक्वल टू 28 अपॉन 7 और x इज इक्वल टू आपका 4 आ जाए। तो x की वैल्यू आपकी 4 होगी। इतना काम करने पर ही टीचर आपको नंबर देगा, अदरवाइज नंबर नहीं देगा। अब ये वन एंगल ऑफ ए पैराग्राम 60 डिग्री। अब ये कह रहा है इसका एडजेसेंट एंगल बताओ। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम में आपको दिखा देता हूं। ये इस प्रकार का पैरेललोग्राम है। अब इसमें ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर वन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू दी है 60 और एंगल 2 निकाल लेंगे 180। तो आप एंगल 2 जो निकालेंगे 180 माइनस 60 कर देंगे, तो हमारा एंगल 2 आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार से आप करोगे तो ये आपको टीचर नंबर देगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, इसमें हम पढ़ रहे थे पेपर में, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ 300। 300 का में स्क्वायर बनाने के लिए कितने जीरो होंगे इसके। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ 300। 300 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो जितनी भी जीरो होती है उसकी तो डबल हो जाती है। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो 300 इंटू 300, तो 40 आ गई। लेकिन आप इसके अंदर सीधा सीधा आंसर निकाल सकते, दिखा सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 300 इक्वल टू 300 इंटू 300 और 9 और ये आपका, तो आंसर में आप लिख दोगे आंसर 40 आपका आंसर आ जाएगा। 40 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 25% टू 40। देखिए अगला क्वेश्चन जो 19 है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट गैस 25% पास। तो हाउ मेनी स्टूडेंट पास, कितने स्टूडेंट पास हुए। इस क्वेश्चन के अनुसार हमने ऐसे लिख लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 25% ऑफ 40 इक्वल टू 25 अपॉन 100 इंटू 40। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 4 1 जा 4 और 4 10 जा, तो आपका आंसर आ गया 10 स्टूडेंट। तो 10 स्टूडेंट आपका इसका आंसर है। अगर आप ऐसे करोगे तो नंबर आपको टीचर बड़े आराम से पूरे नंबर देगा, कोई भी जरा सा भी नंबर नहीं काट सकता, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्कूल का टीचर हो। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which number 250 must be divided to obtain a perfect cube। यानी 250 को किस नंबर से डिवाइड करें ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब इसको बनाना है, तो हम करने का इसके अंदर तरीका बता देते हैं। बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 250
250 को परफेक्ट क्यूब बनाना तो इसको फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करो तो 125। अब इसको 525 को से डिवाइड करें 125 को, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 से फिर 1 आपका आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे ये इसमें परफेक्ट क्यूब के लिए 250 में आपका 3 की क्यूब है, लेकिन इस 2 की क्यूब नहीं है, 2 फालतू है। ये 2 फालतू है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में जो इसने कहा है कि परफेक्ट क्यूब प्राप्त करेंगे किस नंबर से डिवाइड करें, तो हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, v डिवाइड 250 बाई 2 gets a perfect cube। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब होगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा क्योंकि 125 बचेगा 2। अब बच्चे इस काम को क्या समझते हैं, इसे रफ समझते हैं, रफ नहीं, इसे भी फेयर मान के चले, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं तो करोगे। अगर आप बहुत ज्यादा होशियार है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं आता है तो फिर इतनी बातें तो चाहे आप रफ लिखो चाहे पीछे लिखो, कहीं लिखो तो यही लिखो ना, इससे बढ़िया। तो इसे बच्चा जब टीचर देखेगा कि बच्चे ने अपना आप किया है, इसने नकल नहीं की, नकल नहीं की, तो टीचर ऐसे बच्चों को पूरे नंबर देता है। तो हमें ये लिखना चाहिए, दिखाना चाहिए। आप करते हो कि ये नहीं दिखाओगे और बस इतनी सी बात लिखो तो टीचर सोचता है अपना आप खराब तो चीटिंग कर ले लिखे। तो आप हर क्वेश्चन को शो करो। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में 20 बना जाता है। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को कहा गया है सोल्व बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर बहुत आसानी से यूज हो जाएगा। आप ध्यान से देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये 4/5 है और ये भी 4/5। तो आप इसको खोल लेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 4/5 इंटू 2/7। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। अब इसको कॉमन कर लेंगे 4/5 को, अब -3/7 और प्लस 2/7। जिस टीचर ने भी पेपर बनाया बहुत आसान पेपर बनाया, कुछ ही क्वेश्चन कठिन है, अदरवाइज पेपर बहुत आसान है। अब बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, प्रैक्टिस नहीं करते, उससे क्या होता है उनके नंबर कम आते हैं। तो 4/5, अब आप इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, आपके पास आएगा -1/7। बच्चों को ये चीज नहीं आती, इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता। माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, 7 हमारा सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में सीधे सीधे आप ऐसे करेंगे तो -3 से 2 माइनस कर देंगे तो आपको -1/7 आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4 तो -4 और 5 7 जा 35। जब हमारी मल्टीप्लीकेशन होती है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी और आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर ये क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। व्हेन ए डाई थ्रोन लिस्ट आउट द आउटकम ऑफ एन इवेंट दैट शो एक प्राइम नंबर। तो देखिए इसके अंदर हमारे डाई को फेंकने पर 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर आते हैं। और प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक प्राइम नंबर ये है, एक प्राइम नंबर आपका ये है और एक प्राइम नंबर आपका ये है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? हमारे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ए में प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है आउट एन आउट K1। तो उस घटना को सूची बनाइए जो दर्शाते अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो ए में आप क्या लिखोगे 2 3 5। उस घटना के परिणाम की सूची बनाइए जो दर्शाता है एक अभाज्य संख्या। तो एक आंसर 2 3 5 है। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, केवल इसने आउटकम्स पूछे हैं। तो आउटकम्स हमारे 2 3 5 है। अब बी क्वेश्चन में हमारा क्या है? बी क्वेश्चन के अंदर जो एक संख्या
जो 5 से अधिक नहीं है, एक संख्या जो 5 से अधिक नहीं है। अब 5 से अधिक नहीं है, कौन कौन सी 5 से अधिक नहीं है? 1 2 3 4, ये 5 से अधिक नहीं है, एक संख्या। अब एक संख्या बतानी है जो 5 से अधिक नहीं, तो 5 से अधिक कौन सी नहीं है इसके अंदर? इसमें 5 से अधिक है 6, तो एक संख्या कोई सी लिख देंगे तो आपकी 1 2 3 एंड 4 संख्या यह बतानी है कि एक संख्या नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो देन से 5 से बड़ी नहीं है, तो 1 2 3 4 ये हमारी चारों की चारों संख्या लिखी जाएंगी, ये हमारी आउटकम होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती तो इस वाले की प्रोबेबिलिटी जो हमारी आती तो क्या आता है, इसमें 3 है तो 3 और टोटल हमारे 6 हैं तो 1/2 हो जाता। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती तो 4 है तो 4/6, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती 2/3। तो ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन दिए हैं, टीचर ने यहां तक तो कोई क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं दिया है, सब आसान क्वेश्चन है, आसानी से किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या फाइंड द स्मॉल नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी 256 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो फैक्टर हमें फाइंड करने ही पड़ेंगे, और जो बच्चा इसके फैक्टर फाइंड नहीं करेगा उसको ये नहीं आएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 यहां करेंगे। 256 और 256 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 256 के फैक्टर 2 से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, अब रिमाइंडर 1 और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से निकाल करेंगे 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा। अब आप ध्यान से देखेंगे ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है, ये दोनों परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहां लिख दें इफ, ये फेयर काम है, आप इसको फेयर कहें, इट इज ए फेयर वर्क, ये फेयर कार्य है, इसे रफ नहीं कहेंगे, ये करके दिखाना ही पड़ेगा आपको, और दिखाओगे तो अब यहां लिखेंगे इफ मल्टीप्लाई if the multiply by 2 in 256 we will get a perfect cube। अब परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा? therefore 256 into 2, तो हमारे पास आ जाएगा 512, और 512 जो है ये परफेक्ट क्यूब है 8 into 8 into 8, तो 8 की परफेक्ट क्यूब हो गई। तो हमारा जो आंसर है ये 2 है, ये 2 आपका आंसर है। अगर 2 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, यदि 256 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारा एक ऐसा नंबर है कि इससे मल्टीप्लाई करके ये 512 हो जाता है और परफेक्ट क्यूब बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत आसान है, सोल्व इट 11x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये 11x है, ये -x है, ये इधर 2x है, तो 2x को आप इधर ले आएंगे, वो माइनस और +6 से दोनों को उधर ले जाएंगे। तो 11x -x और माइनस के 2x, 17 माइनस के 6 और प्लस के 5, तो 11 माइनस क्या हो जाएगा 8x, और 17 माइनस 6 तो 75 22 -6। अब
x इज इक्वल टू 16/8 और आपका x की वैल्यू आएगी 2। तो 2 इसकी आंसर है, x वैल्यू 2 है। तो आप इस प्रकार से करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन 25 दिया है। तो 25 इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि अपोजिट साइड जो होती है वे इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, 5x - 1 इक्वल 3x + 5। तो हम पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग यानी कि ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। यहां लिखेंगे बिकॉज साइड become equal in पैरेललोग्राम। और कौन सी साइड वो मैंने नहीं लिखा, वो है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड become equal in पैरेललोग्राम। तो therefore आप 5x - 1 इज इक्वल टू 3x + 5। अब 3x आप इधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर दीजिए 5 टू राइट हैंड साइड, 5x - 3x, 3x इधर जाके आपका माइनस में आ जाएगा, -1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5x - 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कठिन कि बच्चे कह रहे थे कि हमारे बहुत कम नंबर आए हैं। ऐसा नहीं, आप लोगों ने गलत तरीका यूज किया होगा, इसी वजह से नंबर कम आए। सोल्व इट, यही क्वेश्चन है पेपर में भी, मैंने पूरा लिख लिया है। 8/9 + -5/7 + -7/63। तो आप इनको जो ब्रैकेट है ओपन कर लेंगे और माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा और इस वाले माइनस से भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो 8/9 - 5/7 - 7/63। तो 9 7 जो 63 होते हैं, ये 63 है। तो इन दोनों का एलसीएम तीनों का 63 ही होगा। तो 9 7 जो 63, तो 7 की 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जो 56। ये बच्चों को आना चाहिए। 7 9 जो 63 और जो 9 आंसर आया 9 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब 63 से 63 को डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा और 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगी। अब 45 और 7 52, तो 56 - 52/63। अब 6 - 2 इज इक्वल टू 4। अब 5 - 5 इक्वल टू 0, तो कोई जरूरत नहीं है। तो 4/63 ये आपका आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन दिया है टीचर ने। टीचर ने तो ये सोच के बनाया पेपर कि बहुत आसान मैं पेपर बना रहा हूं जिससे कि हमारी क्लास के अधिकांश बच्चे पास हो जाए। अगर बच्चे पास नहीं होते हैं तो इसमें बच्चों की गलती है, बच्चे ठीक नहीं करते हैं। तो बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं घर पर तो नंबर आने के ही नहीं। तो मुझे इसके अंदर कुछ भी कठिन अभी तक नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन सी के क्वेश्चन अब शुरू हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम यहां लेंगे द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। बहुत ही आसान है, मैंने भी आपको बताया कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होता है इन दोनों का सम 180 होता है। तो यहां लिखेंगे लेट्स एडजेसेंट एंगल बी एंगल 1 और एंगल 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। या अब ये एंगल 1 एंगल 2 की रेशो वी कॉल एंगल 1 रेशो एंगल 2 गिवन 3:2। तो हमने क्या करा इसमें दोनों में, तो हमारा 3x + 2x, 3x या 2x हम इनको कहेंगे इक्वल टू
180। तो 3x और 2x हम चाहे यहां भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया है लेट्स द एडजेसेंट एंगल, तो क्योंकि हम यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हैं 3x। आप चाहें तो 3x ऐसे कर सकते हैं 3x, और इसको 2x भी मान सकते हैं। बच्चों को क्लास के अंदर ऐसे भी सिखाया जाता है कि जब रेशो दी होती है तो रेशो को ही 3x और 2x कह सकते हो। तो एंगल मतलब एंगल 180 होता है, और इसकी रेशो 3x और 2x है, तो आप इनको कर लेंगे 3x प्लस 2x इजिकल टू 5x इजिकल टू 180। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, 180 अपॉन 5 इजिकल टू 36 डिग्री। अब आपके पास एक एंगल 1 कितना हो गया 3x, तो 3 इंटू 36 180 डिग्री, और दूसरा एंगल हो गया 2x इजिकल टू 72 डिग्री। तो हमारे पास एक 72 डिग्री है और एक 108 डिग्री का एंगल आपका आ जाएगा, जो कि आसान है। तब ये भी क्वेश्चन कठिन नहीं था। बच्चों को अगर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद है और डेफिनेशन याद है तो वो आसानी से इसको कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि क्यूब रूट बताइए। इसमें क्यूब रूट बतानी है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, तो क्यूब रूट फाइंड करने के फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। अब आप 1 3 8 2 4 को डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को याद रहता है, रटा हुआ होता है, और वो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें सीधा सीधा कहा है कि फाइंड करनी है, फाइंड करिए, तो फाइंड करने का आप इसको फैक्टर करेंगे। अब बच्चे ये काम नहीं करते, ये वाला काम नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। टीचर ने क्यों नंबर देगा, आपको स्पष्ट कहा है कि फाइंड करो। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अब 17 और 2 8 हमें पता है कि 12 का क्यूब है, तो फिर भी लेकिन हम करेंगे 2 8, फिर हमारा आ गया, और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, फिर हमारा 2 से करेंगे 2 4 3 और 2। फिर 2 से करेंगे 2 1 6, फिर 2 से करेंगे 1 0 8। बच्चे यही गलती करते हैं, 1 0 लिखना भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है। तो 2 5 और हमारे पास फिर 4 आ गया, फिर 2 27 और फिर 3 9 और 3 1। अब इतनी बातें हमने लिख ली हैं। तो ये सब फैक्टर जो हमारे आए, ये सब फैक्टर जो हैं, तो क्यूब रूट इसका निकालने के लिए क्यूब रूट का सिंबल ये है, तो हमारे पास ये लिखना पड़ेगा 1 3 8 2 4। तो आप इस प्रकार से ग्रुप ही बनाकर दिखा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप सारी बातें लिखें। अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे जैसे मैं लिख रहा हूं, तो भी नंबर टीचर देने पड़ेंगे। 2 की क्यूब, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब और 3 की क्यूब। अब इनमें से क्यूब्स और ये क्यूब्स रूट हट जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आपका आंसर आएगा 24। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 24 हमारा इसका आंसर है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बच्चे ध्यान से करेंगे तो ये बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आसान क्वेश्चन है, और टीचर ने ये 3 नंबर में क्वेश्चन दिया। देखो टीचर ने तो बहुत सोच के बच्चों को पेपर बनाया कि बच्चे का रिजल्ट आने की क्लास में 80 में से 80 आने चाहिए। अब जो भी टीचर है जिसने भी बनाया वो तो उन्हें मालूम होगा, क्योंकि हमारे विद्यालय का पेपर है और मैं भैया बहनों को नहीं पढ़ाता हूं। फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट, और फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रिपलेट के अंदर ट्रिपलेट होता है क्या है, पाइथागोरन थ्योरम क्या होती है, बच्चों को पता होना चाहिए। अब मेन क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बच्चों को थ्योरम में नहीं पता होती। पाइथागोरन ट्रिपलेट का तरीका क्या है, हम किस जनरल रूल का यूज करते हैं। भैया बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है। राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज। अब इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है क्या है कि अगर हमारा
ये कोई राइट एंगल है, तो इसके ऊपर जो स्क्वायर बना है इसका सम इन दोनों स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर ये आपकी C है, ये A है, ये B है, तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को प्रूफ करने के लिए हमारे मेन ये चीज होती है। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए एक फॉर्मूले बने हुए हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। हम क्या करते हैं, हम जर्नल यूज करेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट का जर्नल रूल। पाइथागोरन जो हमारी है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यूजिंग रूल कौन कौन से होंगे? एक तो हमारे पास 2m होगा, एक हमारे पास हो जाएगा 2m के बाद m स्क्वायर माइनस 1, और एक हमारे पास होगा m स्क्वायर प्लस 1। इनको हमें यूज करना होगा। अब कैसे करेंगे? बहुत आसान रहेंगे कि हम यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 या किसी के भी हम इक्वल पहले इसको रख सकते हैं। तो हम क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 मान लेते हैं, तो हमने ले लिया, लेट्स मान लिया इसको कि हमने ये चीज पहले ली। अब m इसकी स्क्वायर माइनस 1 इधर जाएगा, 8 प्लस 1 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 आपके पास आ गया। अब हमारे पास m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, और 2m हमारे पास क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू 3, तो 2m 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब हमें निकालना m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो हमारे जो ट्रिपलेट हो गए हैं, देयरफॉर द 3 ट्रिपलेट्स आर, एक तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है 8 सबसे छोटा है, फिर हमारे पास 6 है, और फिर हमारे पास 10 है। तो इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, इसके अंदर मिस्टेक कर देते हैं जो हमारे से नहीं होनी चाहिए। तो सभी बच्चों को क्या ध्यान रखना है, इसमें बच्चे इतना काम करेंगे, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें 8, 6 और 10। अब क्वेश्चन में देखा है कि 8 क्या है? 8 हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर है। अब इसमें तो 6, 8 में स्मॉलेस्ट मेंबर है, तो हम ये नहीं लेंगे, तो ये हमारे दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। तो हमें अब आगे करना पड़ेगा कि किस प्रकार से करेंगे। हम 2m इज इक्वल टू मानेंगे 2m, तो लेट्स 2m इज इक्वल टू 8, 2m इज इक्वल टू 8 मानेंगे, और m इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। अब हमें फिर वही तरीका लगाना है जो हमने ऊपर लगाया m स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो m हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 50। अब इसके अंदर ये हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। द अथॉरिटी दैट इस क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा आया, लेकिन ये हमारा सही नहीं है। हम इसके आगे में ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब बच्चे यही करके छोड़ कर आ जाएंगे, जबकि इसके अंदर क्या है कि स्मॉलेस्ट मेंबर 8 है। अब इसमें जो 6 आया, 6 स्मॉलेस्ट मेंबर आया, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमको दोबारा करना पड़ेगा 2m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 15 आ गया। अब हम करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो हमारे को 4 की स्क्वायर अपना निकाल लेंगे m की वैल्यू रखकर। 4 की स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 हमारे पास आ गया 70। तो हमारे जो आंसर होंगे, जो हमारा आंसर आ गया है, जो प्रॉपर आंसर है वो सबसे छोटा हमारे पास है 8, फिर है हमारे पास
15 और फिर हमारे पास 17 है। तो ये अगर हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो इस जगह पर क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले लिखा जिससे कि कम समय लगे पेपर को सोल्व करने में, तो आपको 8, 15, 17 ये तीनों आंसर हमारे सही है, आपको करना है। तो स्मॉलेस्ट मेंबर जिसका 8 है उसके 8, 15, 17 आंसर होंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 30 पर एक क्वेश्चन को टीचर ने, ये भी एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, कौन सा किस पेज पर है, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ही चैप्टर के अंदर ये एग्जांपल दिया हुआ है। आप देखें सभी बच्चे कौन सा एग्जांपल दिया है कि अपना पहला है, दूसरा है, तीसरा कौन सा है, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल इसमें नहीं है, तो आप सभी पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30, सोल्व 5 - 3 5x + 2 4 7 - 3x + 1। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। 5 - 3 5x + 2 4 7 - 3x + 1। अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 - 3 5 = 15x। अब ये माइनस साइन को चेंज कर देगा माइनस के 6। इसमें भी ऐसे करेंगे, 4 7 = 28 -4 3 = 12x और +1। अब आप ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू एक साइड ले जाएंगे और नंबर एक साइड ले लेंगे और पहले में डिफरेंस कर लेंगे। 15x और 6 और 5 में डिफरेंस करेंगे -1 और आपका 28 + 1 29 ऐड हो जाएगा और ये आपका 12x। तो 15x इधर ले जाओ और 29 इधर ले आओ, तो -1 -29 और 15x इधर आकर प्लस का हो जाएगा 15x - 12x। अब 29 - 1 -29 - 1 दोनों ऐड हो जाएंगे आपके 30 और 15 - 12 = आपके पास 3x होगा। अब x = -30/3, तो x की वैल्यू आपके पास बहुत आसानी से आ गई -10। अब देखिए बच्चों को नंबर टीचर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी देगा जो 2-4 क्वेश्चन कठिन होंगे। अब केवल अभी तक के पेपर में केवल 29 और 32 क्वेश्चन ऐसा आए हैं जिनको करने में बच्चों को थोड़ी से परेशानी होगी। जिन बच्चों को आता है वे आसानी से कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करे, उनके लिए 2 क्वेश्चन कठिन है, या जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो उनके लिए तो पूरा पेपर ही कठिन होगा। चाहे वो कुछ सा भी क्वेश्चन कर, कक्षा 5 का भी क्वेश्चन कराएंगे, शिक्षा कराएंगे, वो उस पेपर को भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो हमें पास नहीं होंगे, चाहे कोई सी भी क्लास है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास 31 है, बहुत आसान है। फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें दिया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 8 - 3x एंड 6 + 5x। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अब 8 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने, तो 8 6 + 5x। अब हमारे पास बीच में माइनस आ रहा है, तो हम ये -3x 6 + 5x। बच्चों को क्लास में ऐसे ही सिखाते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी करेंगे, मैं पेपर को ऐसे ही सोल्व कर रहा हूं जैसे कि आपको करना चाहिए, बिल्कुल सेम तरीका जो है। अब 8 6 = 48 8 5 = 40x। अब ये माइनस मल्टीप्लाई तो करेगा और इनके साइन भी बदलेगा, -3 6 = 18x और माइनस प्लस माइनस 3 5 = 15 और x और x मल्टीप्लाई करेंगे x²। अब आपका क्या हो गया, 15 48 40x में से 18 घटा देंगे, 10 - 8 = 2 और 3 - 1 = 2, तो 22x - 15x²। अब यही आपका आंसर है, इससे ज्यादा आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये लास्ट में ही प्रोडक्ट है। अब बताइए कितनी लाइन में, 3 नंबर में टीचर ने क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर में 1 क्वेश्चन हुआ, सेकंड थर्ड फोर्थ। वैसे तो 3 लाइन का आंसर है, डायरेक्ट करेंगे तो ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आएगी, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने कहा, तो इतना आसान क्वेश्चन टीचर ने दिया है। अब बच्चों को अगर ये नहीं आता तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, बट टीचर कुछ नहीं कर सकता आपके स्कूल का, क्योंकि टीचर ने तो अपने समय में बहुत आसान पेपर बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 32, द फॉलोइंग पाई चार्ट आगे दिया है अगले पेज पर, रिप्रेजेंट द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट
if he obtained 540 as a total marks. Answer the following question. In which subject did the student score 120 marks? What is the difference in the marks obtained in maths and English? In which subject did he get minimum marks? जो डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन आया, क्योंकि पाई चार्ट है तो डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में दिया क्वेश्चन है। देखिए हम इस क्वेश्चन को हम पेपर पे ही सोल्व करेंगे। आप देखेंगे इसमें मैथ के नंबर और डिग्री एंगल दिए हैं, तो हम टोटल एंगल निकाल लेते हैं, टोटल्स एंगल्स। तो हमारे पास 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 65, 55, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन सब का टोटल जो आएगा वो 360 डिग्री ही आएगा, क्योंकि एक सर्कल में बने हैं और सर्कल के सभी एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अब हमको इन सब के नंबर निकालना है कि नंबर कितने कितने किसको किस विषय में मिले हैं। तो नंबर ऑफ मैथ्स, नंबर ऑफ मैथ्स निकालने के लिए हमारे पास 90 डिग्री इधर आएगा और नीचे आएगा 360 डिग्री और 540। तो 9 से इसे डिवाइड कर दो, 9 से इसको आपका 4 आ गया और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, अब 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। तो ये मैथ्स के नंबर आ गए हैं। ऐसे आप इंग्लिश के नंबर निकाल लें, क्योंकि इसमें मैथ के और अंग्रेजी के नंबर हमें डिफरेंस निकालना है। तो ऐसे आप इंग्लिश के निकालेंगे, इंग्लिश में 80 अपॉन 360 डिग्री इंटू 540। अब इसके आंसर निकालेंगे, ये 0 से 0 कट डिवाइड होगा, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54 और 8 3 जा हमारे पास 0 से 0 डिवाइड हो गया तो हमारे पास 30 आ गया। तो ये आपका आ गया 30 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 240 अपॉन 2, तो 120 डिग्री एंगल आ गया। अब हमें पता चल गया छात्र ने किस विषय में 120 अंक प्राप्त किए, 120 अंक इंग्लिश में प्राप्त किए। अब गणित और अंग्रेजी के प्राप्त अंकों में क्या अंतर है, तो ये भी हम आसानी से निकल गए हैं। ये हमारा मैथ के अंदर 135 आ गया और अंग्रेजी के तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब आगे जो हम करेंगे, हमें निकालना है उसे किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त हुए, जिसमें सबसे छोटा एंगल है, जिसमें छोटा एंगल है तो ये 55 है। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो गया ये हो गया हमारा इंग्लिश। सेकंड का आंसर जो निकालेंगे 135 माइनस 120 डिग्री, तो इक्वल टू हमारे पास 15 डिग्री है। क्योंकि ये डायग्राम अगर मैं आपको शो करता हूं तो फिर कॉपी पे हम नहीं कर पाते, तो कॉपी पे नहीं इसलिए क्या है, क्योंकि जिससे कि आपको एक डायग्राम भी दिखता रहे और ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिखाई दे जाए। तो इस वजह से ऐसे क्या है, लेकिन आपका पहले हिस्सा लिखने का ये है फर्स्ट लाइन, फिर ये दूसरी लाइन ये है, थर्ड लाइन आपको ये लिखनी है और फिर आपको ये आंसर निकालना है। पहले विषय का आंसर हो गया इंग्लिश विषय, दूसरे में 135 माइनस 120 15 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हिंदी। हिंदी विषय में उसको सबसे कम नंबर प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा ये 33 क्वेश्चन है। एन आइटम मार्क एट रेट फॉर 840 ₹714, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो आसान क्वेश्चन दिया है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब इसको आसानी से करेंगे। सभी बच्चों को अपना ध्यान से देखना है। मार्क प्राइस इसने दिए है 840, मार्क प्राइस 840 और वस्तु को बेचा गया सेलिंग प्राइस सोल्ड, सेलिंग प्राइस ऑफ
ऑब्जेक्ट 740, तो डिस्काउंट निकाल लेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 840 माइनस 740, और 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, और 126 रुपये डिस्काउंट आ गई। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन जो हमारे मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट हुई ना, तो मार्क प्राइस इंटू 100। जिस चीज पर डिस्काउंट होती है वही हमारे जिस प्राइस पर, तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट हुई है हमारा, तो हमको जो नीचे लाना है। अब 126 अपॉन 840 इज इक्वल टू 100। अब आप इसको 0 से डिवाइड कर देंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, या आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको आसान लगे, क्योंकि मैं आपका आसान 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये हमारा 42 आया पर 126। अब आप इससे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया। 42 3 जा, क्योंकि 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6, तो हमारे 3 5 जा 15, यानी वस्तु पर 15% की डिस्काउंट दी गई है। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर बच्चों को सिखाया गया है, फिर मैं दोबारा कह देता हूं, मार्क प्राइस 840 है, सेलिंग प्राइस 714 दिया गया है, और डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, जो भी मूल्य वस्तु पे लिखा था उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, हमारा 840 माइनस 714 126 आ गया। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, तो 126 अपॉन 840 इंटू 100 और 15% आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 सिंप्लीफाई करना है, x प्लस 3y 2x प्लस 4y माइनस 35। तो सॉल्यूशन हमने लिख रखा है, तो x प्लस 3y 2x प्लस 4y माइनस 35। अब इस x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x और 2x आप जो छोटे बच्चे हैं या जो ध्यान से नहीं पढ़ते उनके लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से करा रहा हूं। 3y 2x प्लस 4y माइनस 35। अब इस x की इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 2x स्क्वायर, इस x के x से करेंगे 2x स्क्वायर, अब x की से करेंगे 4xy, अब 3 की 2 से करेंगे 3 2 जा 6 और xy, 3 2 जा 6 और x पहले लिखेंगे y बाद में। अब प्लस के निशान 3 4 जा 12 और y की y से मल्टीप्लाएंगे y स्क्वायर माइनस 35। अब सिंप्लीफाई में अब ये इनको ऐड भी करना है, 2x स्क्वायर और प्लस के 12y स्क्वायर और 4 और 6 10xy माइनस 35। क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर में थे तो हमारा यही आंसर होगा 2x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 35। आपको यही छोड़ना है, इससे ज्यादा आपको इसको नहीं करना है, सिंप्लीफाई आपका हो गया। अगर इसे फैक्टर निकलवाने होते तो फैक्टर ऑलरेडी पहले ही निकले हुए हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हम पढ़ लेते हैं। A scooter was bought ₹42,000. Its value depreciated at the rate 8% per annum. Find its value after 1 year. 1 साल के बाद में उसकी वैल्यू कितनी रही ये निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसका 8% डेप्रिसिएटेड 8% हम 42 के लिए पहले कॉस्ट लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ स्कूटर। कॉस्ट ऑफ स्कूटर हमारे पास है
42,000 और डेप्रिसिएटेड रेट जो है 8% है। तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट ऑफ स्कूटर, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है P यानी परसेंट, ये इसको P मानेंगे, यही P है आपकी, और 1 प्लस ये माइनस लगेंगे क्योंकि डेप्रिसिएटेड है, घट रही है, तो R अपॉन 100 और टाइम के लिए हम N यूज करेंगे क्योंकि N जो है वो 1 ईयर है। तो बहुत आसान तरीके से लेंगे 42,000 1 माइनस आपका 8% अपॉन 100 1 और 42,000 इंटू 92 अपॉन 100। हमें इस प्रकार से करना है क्योंकि ये माइनस है। अब 100 से ये डिवाइड हो गया और 420 की 92 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे अपना। जिन बच्चों को वैदिक गणित का यूज आता है वे वैदिक गणित की सहायता से कर सकते हैं, वैसा करना चाहिए वैसे करें। मैं सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 2 जा 18 1, 9 4 जा 36 और 1 37। अब इनको ऐड कर लेंगे 4 8 8 66 कैरी 1 7 1 8 और 3। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 3 8 6 4 और ये 0 आपकी सेम। तो एक साल के बाद में 38,640 रुपए रह जाएंगे उसके स्कूटर के। तो 8% डेप्रिसिएशन है, यानी घट रहे हैं, वैल्यू घट रही है उसकी। कोई भी बाजार से वस्तु खरीदते हैं तो उसके एक साल के बाद में वैल्यू घटती है और अगले साल और कम हो जाती है। और जो वैल्यू एवरी ईयर डेप्रिसिएट होती है, घटती है, उसे हम डेप्रिसिएटेड वैल्यू कहते हैं, ये ह्रास कहते हैं, मूल्य ह्रास हुआ। अब आगे का क्वेश्चन जो हमारे हैं ये थोड़ी सी कठिन क्वेश्चन है और 36 37 30 39, तो इनके लिए मैं कॉपी ले लेता हूं। अब सेक्शन डी में जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है 36 3t माइनस 2.4 माइनस 2t प्लस 3.3 इक्वल 2t 2/3 माइनस t। हम इन दोनों 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। 3 का 3 3 जा 9 19 और माइनस 3 2 जा 6 और 4 2 जा 80। लेकिन ये जो माइनस है, ये वाला माइनस इसके साइन को चेंज करेगा और 4 3 जा 12 माइनस 12। अब इधर भी एलसीएम लेंगे 2 माइनस 3t/3 हो जाएगा। अब 90 माइनस 8 करेंगे तो 1t 1 हम दिखाते नहीं है और माइनस 6 माइनस 12 इज द माइनस 18 और 2 माइनस 3t/3 और 12 को आप इधर क्रॉस कर दें, 3 की इधर करेंगे तो 3t माइनस 3 18 जा 54 एंड और 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 t। अब आप t को आप ट्रांसपोज इधर कर देंगे या इधर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि माइनस का ध्यान रखना चाहिए। तो 3t और माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा 36t और 54 इधर जाएंगे 24 प्लस 54। अब आप 36 और 3 हमारे 39 t हो गया और ये 78 हो गया और t इज इक्वल टू 78/39 इज इक्वल टू 2। तो t की वैल्यू जो हमारी आई वो 2 आ गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों को अगर आता है वे इसको आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹6,250 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years। आल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑफ मेजधन ज्ञात करना है। तो मेजधन ज्ञात करना है तो इसमें हम सीधा सीधा लेंगे सॉल्यूशन। प्रिंसिपल लिखेंगे रेट 6,250। रेट जो है
r इज इक्वल टू 8%। आप स्मॉल आर भी दिखा सकते हो और कैपिटल आर भी दिखा सकते हो, जो भी आप फॉर्मूला भी लिखोगे वही ठीक रहेगा। और टाइम यानी n इज इक्वल टू 2 years। अब हमें पहले इसको निकालने के लिए अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अमाउंट में इस तरह, तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला हमारा होता है। और P6250 1 प्लस रेट हमारा जो है 8% है और ये 100 हो गया और यहां पर आपके पास आ गया 2। 6250 अब 108 अपॉन 100 की पावर 2। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 6250, अंदर ही अंदर डिवाइड कर लो, हमारा क्या हो जाएगा, इसे 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 4 2 8 4 7 28 और 25, तो हमारे पास आ गया 27 अपॉन 25 की स्क्वायर। तो 6250 और 27 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 25। अब 25 से इसको डिवाइड कर देंगे और दोनों 25 हमारे कट होकर हमारे 10 आ जाएगा। तो 27 की मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास जो आएगा ये 729 आ जाएगा। 27 की देखिए 9 इंटू 3 9 इंटू 3, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी 9 है तो 9 इंटू 9 इंटू 9 तो 729, तो 7290, ये हमारे पास अमाउंट आ गई है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 7290 माइनस 6250। अब इसे आप माइनस कर देंगे, माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो 1040 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और अमाउंट हमारे पास जो है वो 7290। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, अगर जिन बच्चों ने ये नहीं किया है या जिनको नहीं आता है तो उनका बहुत ही 4 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छूट गया है। आसान क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, इतना दिया, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ प्लॉट। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट 2304 मीटर स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट निकालना है 2304। तो 2304 अगर आप ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे निकाल लीजिए, वरना डिवीजन मेथड से निकालेंगे। डिवीजन मेथड से निकालना ज्यादा आसान होता है। आप इधर से पेयर बनाएंगे, मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि बच्चों को ये अगर नहीं आता है तो वो सीख जाए। अब हम इधर से पेयर बनाएंगे हमेशा इधर से। अब इधर से ए 2 का पेयर बन गया, अब ये बी भी 2 ही बची। अगर किसी वजह से सिंगल बचती तो कोई बात नहीं, तो उसे सिंगल को ही करता है। 23 में ऐसे नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने पर इससे अधिक ना है। अब ऐसे 5 को स्क्वायर करते तो 25 हो जाता है, बड़ा हो गया तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 4 जा 16 और 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। अब ये 4 और 4 इसकी नीचे लिख लेंगे और ऐड करेंगे। अब 13 माइनस 6 करेंगे, 7 आ गया, ऊपर से 0 4 लिखेंगे। अब हम 7 की किसके अंदर मल्टीप्लाई आती है, 8 में आती है। 8 8 जा 64 होता है, 4 हमारा जो होता है 8 में आता है, तब 8 लिखेंगे यहाँ पर। अब 8 8 जब मुझे आप करके दिखा देता हूं मैं आपको, 8 8 जा 64, कैरी ऑन 8 6 और 8 8 जा 64 6 704। तो ये छोटा सा काम रफ है। अब यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 704 हमारे पास आ गया। अब आपका यह क्रॉस हो गया जो 48 आया, तो साइड आ गई साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 48
मीटर। ये आपको छोटा सा क्वेश्चन था, 4 नंबर का था, और सर ने जिस टीचर ने भी दिया ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जो आपको इस मेथड का यूज करना चाहिए। जो बच्चे इस मेथड का यूज करता है उसके लिए ये आसान है। अब ये सब आप यहाँ रफ है, आप लिख देंगे रफ वर्क, आप यहाँ पे रफ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टीचर इसको नहीं ना तो इसे देखेगा ना ही इस पे नंबर देगा बड़ी क्लास में। छोटे बच्चों को तो इस प्रकार के देख कर बच्चे अप्लाई करते दे देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं करना चाहिए, उसको ये वाला काम इधर ही करना चाहिए। अब बच्चों को यही नहीं पता हमें करना क्या है, कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आपका 39 है। 39 क्वेश्चन में आपको कॉपी पे देखता हूं कराऊंगा या नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूं आपको इस पेपर पे ही करा देता हूं, क्योंकि पेपर पे करने में हमारा समय बचत होगी। निम्नलिखित समानता है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास रूल होता है कि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वे हमेशा क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं बाइसेक्टर। तो हम यहां पर यही बात लिखेंगे, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहां पर, बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज डिवाइड ऑलवेज डिवाइड नहीं लिखते, ऑलवेज बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट, एट लिखे बाइसेक्ट, बस इतने ही लिखेंगे बाइसेक्ट। इतनी बात लिखने से हमें पता चल गया कि OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। तो ये हमें पता चल गया। अब हम इसको लेंगे OD को, OD इज इक्वल टू OB। तो OB में आपका 2y प्लस 13 और 5y प्लस 4, क्योंकि जगह कम है और कॉपी मेरे पास हो नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे करने, केवल एक पेज ही बचा है। अब हम 2y को उधर ले जाएंगे, 4 को इधर, तो 13 माइनस 4 5y माइनस 2y, तो 13 माइनस 4 इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ गया, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3y, तो y इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये वाला पोर्शन जो है हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए OA इज इक्वल टू OC, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 16 माइनस x, तो x इधर लाएंगे 8 उधर लेके जाएंगे, x प्लस x इज इक्वल टू 16 माइनस 8, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज द x टू द राइट हैंड साइड एंड 8 ट्रांसपोज टू द लेफ्ट साइड। अब माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस x इज इक्वल टू 2x और 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 और x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आंसर आ गई। तो क्वेश्चन आसान था, अगर बच्चों को आता है करने तो, लेकिन उन्हें मेन ये बात पता है, अगर ये पता है कि बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल से होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं इक्वल, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल डिवाइड करना। पाई चार्ट बनाकर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन ये करा देता हूं, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, समीकरण को सरल कीजिए। हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 39, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, a प्लस b 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b और c। अब आप इसको सोल्व करेंगे, बिना सोल्व करे, बिना कैलकुलेशन करे आपको नहीं पता चलेगा। तो इस a की इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी, तो a 2a माइनस 3b प्लस c, b तब b की इन सब से 2a माइनस 3b प्लस c। अब इस c की इन दोनों से
सी 2a माइनस 3b, ऐसे हम लिख लेंगे। अब a की इस सब से करेंगे कि आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ac। 2ab की से 2ab, हमेशा अल्फाबेट की कोडिंग करेंगे, a b c ही लिखेंगे जो हमारा रूल होता है। और b की इससे करेंगे माइनस 3b स्क्वायर और प्लस bc माइनस 2ca, ca a पहले नहीं आएगा, c पहले आएगा, 2ca और माइनस माइनस प्लस आपका 3bc। अब सेम लेटर अगर है, नंबर है तो सेम पास ले आएंगे और बाकी को जो अपना फिर बाद में कैलकुलेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2a हम ऐसे लिखेंगे 2a स्क्वायर, और कोई नहीं है तो ऐसे रहने देंगे, फिर माइनस की 3b है 3b स्क्वायर। अब 3ab माइनस के 3ab, अब प्लस की 2ab है तो प्लस की 2ab, प्लस के ac है ये वाला ac। अब ac आपके पास ac या ca, ac या ca आप माइनस 2ac लिख सकते हैं। अब आप ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3b भी हो गया, bc भी आपका अभी नहीं आया, bc लिखना है, प्लस bc और प्लस 3bc। अब हमारे पास 2 और ये कुछ नहीं होगा आपस में, या सेम के सेम रहेंगे, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब 3ab इन दोनों में से हमारा सोल्व हो गए, माइनस के ab आ जाएगा। अब ac और इन दोनों में सोल्व करेंगे तो माइनस के ac या c आ जाएगा, और bc प्लस 3bc हमारे पास आ जाएगा 4bc। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारा ये आंसर आ गया। इक्वेशन सोल्व करके हमें ऐसे करना था, बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन दी है टीचर्स ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन आपकी किताब को पेपर का 41 क्वेश्चन। अब है ये 42 आपका आएगा। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़ लेते हैं। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो 1 2 3 4। व्हाट इज द मेजर ऑफ फॉर ऑल एंगल्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर are in the ratio थोड़ा सा जिससे कि आपको नजर आता रहे क्लियर। आर इन द रेशो इज इक्वल टू 1:2:3:4। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू x, एंगल 2 इज इक्वल टू 2x, एंगल 3 इज इक्वल टू 3x, एंगल 4 इज इक्वल टू 4x। इन रेशो के अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यू को लिख लिया। बी को एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1x, 2x, 3x, 4x इक्वल टू 360। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x इज इक्वल टू 360 अपॉन 10 इक्वल टू 36 डिग्री। अब देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री, और एंगल 4 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 36 इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो ये हमारे पास चारों के चारों एंगल आ गए। अभी देखने में बड़ा है, लेकिन इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन
करके आना चाहिए था। जो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर आए हैं उन सभी का ये बहुत लॉस हुआ है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। हाँ, पूरे पेपर में मैंने देखा कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों के लेवल से थोड़े कठिन थे। अगर उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस की होती तो वैसे करके आते। लास्ट क्वेश्चन हमारा 40 है। ए बैग कंटेन 144 कलर्ड balls represented by the following tables, the pie chart to show this information। तो हमने इस क्वेश्चन को पेपर में आपका यहां सारा लिख लिया है। अब हम एंगल्स फाइंड करेंगे और इनका टोटल फाइंड करेंगे, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें एंगल फाइंड करने हैं कि 12 डिग्री जो हमारे रेड 12 बॉल्स हैं और 18 येलो, इन सब का हम टोटल फाइंड करेंगे। तो टोटल जो हमारा आएगा, टोटल हमारा 2 + 8 10 और 10 और 10 20 और 24 कैरी ऑन 2 4 2 6 6 4 10 10 और 4 14। तो 144 हमारा टोटल आ गया है। अब एंगल्स फाइंड करने हैं, तो 12 144 इंटू 360, तो इसके हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 12 1 जा 12 और 12 12 जा 24 और डिवाइड करेंगे, हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब इसका येलो का निकालेंगे 18 अपॉन 144 इंटू 360, तो 18 1 जा 18 और 18 8 जा, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे 360 को, तो 45 डिग्री आ जाएगा। 28 अपॉन 144 इंटू 360, तो इनकी जो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके हमारे पास 70 डिग्री आएगा। देखेंगे कैसे, 12 3 जा 36 और 12 12 जा, अब इसको डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 और 4 7 जा और 3 10 जा, तो 7 10 जा 70 डिग्री हमारे पास आ गया। और 42 अपॉन 144 इंटू 360, अब ये भी हमारा 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 12 से, और 4 3 जा 12, अब 4 से डिवाइड नहीं होगा हमारे पास, 6 से होगा। 6 2 जा 12, क्योंकि 6 7 जा 42, और 2 1 जा 2 और 2 15 जा, और 15 7 जा 105, तो 105 डिग्री का हमारे पास आ गया। अब 44, तो 44 144 इंटू 360 डिग्री, तो ये भी हमारे 30 लिखेंगे, और ये 12। अब हमारे पास 4 3 जा 12 और 4 11 जा और 3 10 जा 30, तो 11 10 जा 110 डिग्री। अब इन सबको ऐड करके देख लेंगे, अगर इन सब का टोटल 360 आता है तो हमारा क्वेश्चन जो हमने कैलकुलेशन किया वो ठीक है, अन्यथा कैलकुलेशन में हमारी कोई मिस्टेक है। अब करेंगे 5 5 10 की 0, 5 5 10, अब कैरी ऑन 1 3 1 4 4 4 8 8 7 15 15 और 1 16 6 कैरी ऑन 1 1 और 1 2 और 1 3, तो 360 हमारे पास आएगा कि पाई चार्ट का जो सर्कल बनेगा वो 360 का बनेगा। तो अब हम कोई रेडियस लेंगे और किसी भी रेडियस को लेकर एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाना बहुत जरूरी है, सर्कल हमें बनाएंगे तभी हमारा पाई चार्ट बनेगा, क्योंकि ये पाई चार्ट सर्कल के अंदर होता है। अभी हमारा ये सेंटर आ गया है, सेंटर पर अब आप जो जो हमारे एंगल आए हैं 30 45 70 105, ये हम सारे एंगल इस पे जल्दी जल्दी बना लेंगे। ये हमारा 30 है और इनको मिलाते रहेंगे बनाने के बाद। अब आप ये जो लाइन है, ये लाइन हमें इस लाइन के ऊपर जानी चाहिए तभी हमारा ठीक बनता है, वरना गलत हो जाता है। अब आप 45 को बना लेंगे, 45
थोड़ा सा कॉपी को घुमा भी सकते हैं। 45 के बाद में 70 का बनाना है। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं बनाने में, आप थोड़ा आसानी जल्दी आराम से बनाएं, कोई जल्दी ना करें। ये 70 का हो गया। 70 के बाद में फिर 105 का बनाएंगे। कि 100 जीरो से इधर काउंट करेंगे, क्योंकि हमारी लाइन इधर है, तो जीरो इधर से काउंट करेंगे, और 100 और 110, तो इनके बीच में 105 हमारा हो जाएगा। तो ये जो हमारा एंगल बच जाएगा, ये अपने आप ही 110 का बचेगा। आप देख सकते हो ये 110 हमारे पास, ये बिल्कुल 110 बचा है, 100 और ये 110। तो इस प्रकार से हमारा ये एंगल बनेगा। अब पाई चार्ट बनाकर अब आप इस पर अंदर आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा चाहे कलर कर सकते हैं, कलर करना चाहें तो आप इसमें लिख देंगे ये 12 रेड बॉल, 12 रेड बॉल्स, और यहां पर आप लिख सकते हैं 18 येलो बॉल, फिर आप लिख देंगे 28, और सॉरी हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहां पर लिखेंगे 12, ये 12 है, 12 रेड बॉल, यहां पर 18 आएगा, 18 येलो, येलो, और यहां आएंगे 28, 28, और ये ब्लू बॉल है आपकी, 28 ब्लू बॉल्स हैं। तो फिर आपका ये 42 ग्रीन, और ये आपके 44 व्हाइट बॉल्स। ये पाई चार्ट बनाना है, और इनके अंदर आप कलर कर सकते हो, अलग अलग कलर जो आप करना चाहें कलर करके भी आप जैसे ये रेड दिखा सकते हो, ये रेड दिखा सकते हो अपना, यहाँ पे ये येलो कलर कर सकते हो, इसमें येलो कलर हो जाएगा, येलो कलर के लिए आप ऑरेंज कोई सा भी कलर कर दें इस प्रकार से, ये येलो हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ आप ब्लू कर दें, यहाँ ब्लू कर दें, ब्लू कलर कर देंगे, ये ब्लू कलर कर देंगे इस प्रकार से, तो आपको अलग दिखाई देगा। यहाँ आप ग्रीन कर सकते हैं, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिन बच्चों को पेपर खराब हुए हैं उनको भी आप दिखाएं कि पेपर किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।